मज़हर साहब, क्या आपको भी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, हमारे सियासतदान हैं, ये बुखलाए हुए लग रहे हैं जब से अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से, अमरीकियों की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट्स होना शुरू हुई हैं, तो जवाबुल जवाब का एक सिलसिला शुरू हो गया है। कभी ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट करते हैं, कभी दूसरे वुज़रा जो हैं वो ट्वीट करते हैं। तो आपको लग रहा है ये प्रेशर उन्हीं का ले रहे हैं, अमरीकियों का? शुक्रिया शादिया। देखिए, पहले तो मेरा ख्याल है हमारी जो ख़ासतौर पे वुज़रा हैं उनको एहतियात से काम लेना चाहिए। ऐसे मामलात पे आपका फ़ॉरेन ऑफिस एक पोजीशन ले लेता है, वो पोजीशन दरअसल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन होती है। तो आपके फ़ॉरेन ऑफिस जब एक पोजीशन ले रहा है, जो भी मौक़िफ़ फ़ॉरेन ऑफिस दे रहा है, वो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की अप्रूवल से है। वज़ीर आज़म की उसमें कंसर्न शामिल होती है, आपके रियासती इदारों की कंसर्न शामिल होती है। फिर हर वजीर को बोलने की क्या ज़रूरत है, हर वजीर को एक ट्वीट करने की क्या ज़रूरत है? ये इमेच्योरिटी शो करती है, ये ओवर रिएक्शन शो करता है। किसी एक अगर अमरीकी किसी सफारतकार ने एक बयान दे दिया तो उसका जवाब में आप 4 वज़रा को पीछे लगने की क्या ज़रूरत है? वो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी नहीं है। जब अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी आएगी, वहाँ से कोई चीज़ आएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कोई बात करेंगे तो उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। और चूंकि अभी तो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है वो तो जा रही है, तो इंतज़ार तो करें कि अगली गवर्नमेंट आए। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को आ जाएं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला पॉलिसी स्टेटमेंट क्या देते हैं, उसके बाद उनके मातहत किस तरह जो है पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच है उनकी, वो सामने आए। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ फॉरेन ऑफिस के बाद अगर हमारे वुज़रा बोलना शुरू कर दें तो वो आपकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को शो करता है। मतलब कि आप समझते हैं वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे सियासतदान ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। खुद ही ये बात कहते हैं कि इसकी क्या है अहमियत है, इस ऑफिशियल की क्या हैसियत है, और खुद ही उस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। तो जब किसी की हैसियत नहीं है तो आप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आपके फॉरेन ऑफिस ने जब आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके ऊपर उन पे पाबंदी लगी उसके हवाले से, तो आपके फॉरेन ऑफिस का एक प्रॉपर स्टेटमेंट आ गया। दैट शुड बी इनफ। उसके बाद आपको हर किसी को बोलने की इस पे क्या ज़रूरत है? इस पे कम से कम गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से। बाकी जो जो बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं और जो ख्वाजा साद रफ़ीक बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है अमेरिकन का इंटरेस्ट और इजराइल का इंटरेस्ट मैच करते हैं काफ़ी हद तक, और 2025 इस हवाले से काफ़ी डिफ़िकल्ट साल है उसका। लिहाजा हमें अपने स्टेटमेंट में थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ अगर इमरान खान को या PTI को जो है वो बिल्कुल इस तरीके से आप उसके हवाले से रिएक्ट करेंगे तो एक जमात है जो अपोजिशन की जमात है, जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, जिसकी पॉपुलर बेस है, जिसका लीडर जो है वो पाकिस्तान अनडाउटेडली पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है, वेदर यू एग्री विद दिस पॉलिटिक्स और नॉट। ये सब तो आपको इस तरह की चीज़ें देके कि आप उनको जाके वहाँ ब्रैकेट कर दें, वहाँ जाके खड़ा कर दें, इससे आप कोई पाकिस्तान का इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहे, इससे नुकसान होगा। तो जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं, आपको भी पता है एक अरसे से बड़ी सियासी शख्सियात भी मुज़ाकरात के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रही थी। दुरानी साहब के बकौल कि ये 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का एक खौफ है जिसने बिठा दिया इन सबको कि इससे पहले कि वहाँ से कॉल आ जाए हम खुद ही जो हैं वो अपने मसाइल पर बात कर लें। तो आपको भी लगता है कि मुज़ाकरात कभी हाँ कभी ना, एक अरसे से मुज़ाकरात की बातें तो हो रही थी, अब 20 जनवरी इतना करीब आ रहा है और वो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट कर दिए हैं अगले ओहदों के लिए, तो आपको लगता है कि वो खौफ है जो बैठे हैं? देखिए, कौन सा कल कोई आके अमेरिकन अपना कोई एयरक्राफ्ट भेज देंगे और वो जो इमरान खान को ले जाएगा, या इमरान खान को इस तरीके से बौखलाहट की जरूरत क्या है? अभी एक अमेरिकन का वो ये चलते रहते हैं, जो बयानात आते रहते हैं, चलते रहते हैं। इस पर इस तरीके से मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात उस बैकग्राउंड में शुरू हुए हैं। लेकिन अभी एक मुज़ाकरात का एक राउंड हुआ है, दूसरा अभी होना है, अगले हफ्ते 2 जनवरी को होना है। अभी चीज़ें शुरू हुई हैं। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात को एक चांस देना चाहिए।
और मुज़ाकरात को कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो उसके बाद का जो सिनेरियो है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। तो एक तरफ मुज़ाकरात के राउंड्स, दूसरा 2 जनवरी को होना है, उससे पहले आप देखें 25 लोगों को 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएं दी, 2 दिन पहले 60 लोगों को सज़ाएं मिली। तो ऐसे माहौल में मुज़ाकरात की कामयाबी के क्या चांसेस लगते हैं फिर आपको? नहीं, देखिए 9 मई तो अभी मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। जब चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी पीटीआई, जो पेश करने जा रहे हैं 2 जनवरी के टॉक्स में, उसमें देखें कि 9 मई के मामले में उनका सिर्फ एक मौक़िफ़ है और वो ये है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। उसमें गवर्नमेंट कह सकती है कि हम नहीं कराएंगे अगर जुडिशियल इंक्वायरी, ये इस तरह की चीज़ें वो ऊपर नीचे, जैसे 9 मई और 26 नवंबर के बारे में वो ये पोजीशन लेते हैं। तो ठीक है, पीटीआई की एक पोजीशन है, गवर्नमेंट उसके मुखालिफ दूसरी पोजीशन ले सकती है कि जी अदालतों में ये चीज़ें चल रही हैं, आप अदालतें जाएँ, अपील में जाएँ, अपील में रिहाई होती है तो ठीक है, लेकिन बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन इस स्टेज पर इस चीज़ को कोशिश यही होनी चाहिए कि क्रॉस द टेबल बैठें, क्रॉस द टेबल जो है एक दूसरे से एग्री और डिसएग्री करें उसमें, और कोई थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएं, कोई सोल्यूशन की तरफ जाएं। मज़हर साहब, हुकूमत के पास हमेशा देने के लिए ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है ये गिव एंड टेक है ना, जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं तो गिव एंड टेक होता है, माननी पड़ती है, कुछ मनवानी पड़ती हैं। तो हुकूमत की आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ती है, जिनके पास देने को भी कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है? शायद 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि पीटीआई मुज़ाकरात को मशरूत ना करे, यानी वो ये कि जी 31 जनवरी तक अगर आप नहीं करेंगे तो अगर जहां आ जाता है तो वहां फिर ये होता है कि जैसे आप जो है वो एक तरीके से डिक्टेट कर रहे हैं कि जी अगर आपने नहीं किया तो ये कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, जब नहीं होगा तो आप कर सकते हैं, आप अनाउंस कर दें। मेरे ख्याल में पीटीआई की तरफ तो इससे जो जेस्चर जाना चाहिए वो तो ये जाना चाहिए कि जी हम गैर मशरूत तौर पर आपसे बात करने आ रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारा जो मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी का मैंडेट चुराया गया था, इस पर बात कर लें, उधर से कोई दूसरा मौक़िफ़ आ जाएगा। और जब तक मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होते उस वक्त तक हम अपनी कॉल को वापस लेते हैं और हम कोई शर्त नहीं लगते। ये तो पीटीआई का आना चाहिए। गवर्नमेंट का क्या आना चाहिए? एक तो अपने मिनिस्टर्स को खामोश करवाएं जो इस हवाले से जो मुस्तरी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे ये कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, क्या हो सकता है? जिन पीटीआई के लोगों पर कोई बहुत संगीन मुकदमा नहीं है उसे ख़त्म करें, उनको रिहा कर दें। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक ऐसी केस है कि जो कैंसर पेशेंट भी हैं, 70+ हैं, उन पे भले एक संगीन मुकदमा हो भी, तब भी गवर्नमेंट ये मूव कर सकती है कि ऑन हेल्थ ग्राउंड उनको आप रिहा कर दें, या कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनको हाउस अरेस्ट कर दें, इस तरह का। तो जेस्चर जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, उस जेस्चर से फजा बनती है मुज़ाकरात की, और जब फजा बनेगी तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन जब बैठेंगे तो कोई हल निकाल ही लेंगे। सही। और दोनों तरफ एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है ना, हुकूमत को भी ये सिक्योरिटीज़ चाहिए कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीटीआई फिर सड़कों पर आ जाए और इस हुकूमत को चलता करे। हुकूमत ये भी तो चाहती है ना कि इनका सिस्टम चलता रहे, बातचीत होती रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस तरह एहतजाज, धरने, सड़कों की सियासत, वो आपको नहीं लगता तहरीक इंसाफ को जो हुकूमत की इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको दूर करना पड़ेगा? देखिए, सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन पीटीआई ने सारा एहतजाज करके देख लिया, सारी फाइनल कॉल दे के देख लिया और चीज़ें देख के उसमें उन्हें खातिर का कामयाबी नहीं मिली। उनका वोटर ज़रूर उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एहतजाजी तहरीकों में उनको अब तक कामयाबी नहीं मिली जितने भी उन्होंने मूव किए हैं। तो पीटीआई को सबसे पहले तो अपने आप को, अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है किसी ना किसी हवाले से, अदालत से हो जाती है, जो भी हो, या पीटीआई के और लोग रिहा हो जाते हैं, पीटीआई को बैठ के संजीदगी से इस 2-2.5-3 साल की पॉलिटिक्स को रिविजिट करना चाहिए और नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, चीज़ों को बेहतर करें, देखें, क्योंकि आपने भी आजमा के देख लिया, ना पीटीआई ख़त्म हो सकी, हुकूमत ने सारी टैक्टिस कर ली, और ना ही पीटीआई हुकूमत को घर भेज सकी। तो लिहाजा अपने अपने फ्रंट पे आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करते रहें, चीज़ों को बेहतर। तो पीटीआई के लिए इमरान खान अगर रिहा हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें किसी केस के नतीजे में रिहा हो जाते हैं, कोई मुज़ाकरात का फॉल आउट ऐसा निकलता है, तो इमरान खान अगर उसी चीज़ पर चले जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है उसके नताइज भी वैसे ही निकलेंगे।
लिहाजा सबके पास मौका है कि अपनी अपनी पॉलिटिक्स को रिविजिट करें।